वेलकम टू मिशन कंपटीशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कोशिका और कोशिका में हम कोशिकांग पढ़ रहे थे। बहुत सारे कोशिकांग हमने पढ़ लिए थे। अब अपना अगला पॉइंट है जिसका नाम है केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या होता है केंद्रक? आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए आप, केंद्रक जिसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। कहाँ होता है ये होता है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म जो है उस वाले भाग में स्थित होता है। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच में होता है। वहां वह भाग जो क्या करता है, जीव द्रव्य की क्रियाओं को संचालित करता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। कहाँ स्थित होता है? तो एक होता है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है कि केंद्रक के और उपनाम क्या है, केंद्रक और क्या कहा जाता है? तो केंद्रक को बोलते हैं कोशिका का कंट्रोल पॉइंट, नियंत्रण बिंदु। साथ ही इसे बोलते हैं आनुवंशिक सूचनाओं का केंद्र भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी में डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आनुवंशिक सूचनाओं का केंद्र भी कहते हैं, जो कि आनुवंशिक गुणों को हस्तांतरित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, इसे क्या कहा जाता है? इसे सेल मैनेजर कहते हैं और सेल कंट्रोलर भी कहते हैं। किसको? केंद्रक को। अब इसकी खोज देखो आप कि केंद्रक की खोज किसने की है। तो केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कब की है? सन आपको याद रखना है, कब की है? 1831 में की है। और किसमें की है? तो पादप कोशिकाओं में। कौन से पादप में? तो आर्किड पौधे की कोशिकाओं में की थी। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था साइटोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी। नेक्स्ट हम इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना आप देख सकते हो केंद्रक की। केंद्रक की संरचना पर बाहर की ओर देखिए आप कि यहाँ पे हमें डबल लेयर, दोहरी संरचना युक्त झिल्ली दिखाई दे रही है। तो केंद्रक में क्या होती है? दोहरी, लेकिन इसमें कैसे होती है? छिद्रित युक्त झिल्ली होती है, डबल लेयर इसमें होती है। और ये जो बाहर वाली केंद्रक झिल्ली है, इसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। इसमें क्या जुड़े हुए हैं? बाहर की ओर राइबोसोम। ये है अंतःप्रद्रवी जालिका और इस पे क्या है? ये जो बिंदु नुमा हमें दिखाई दे रहा है, ये है राइबोसोम। और इसी में क्या पाई जाती है? केंद्रिका। क्या होती है केंद्रिका? कि केंद्रक द्रव्य में ये जो लिक्विड इसमें भरा है, इसमें या तो किनारे की तरफ अथवा मध्य में गोलाकार गहरे रंग की संरचना होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? केंद्रिका कहा जाता है। और ये केंद्रिका की खोज किसने की है? तो केंद्रिका की खोज की है 1781 में। किसने की है? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। नाम किसने दिया? तो बोमेन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में केंद्रिका को नाम दिया। नेक्स्ट कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है? यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। केंद्रक द्रव्य क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। और इसी केंद्रक द्रव्य में क्या होती है? क्रोमेटिन जाल होते हैं और साथ ही केंद्रिकाएं भी इसी में पाई जाती है, जैसे कि चित्र में देखिए आप। इसमें ये जो बीच वाली संरचना है जो गहरे रंग की हमें दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं केंद्रिका या फिर केंद्रिक। नेक्स्ट है कि इसी में धागे नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, इसी संरचना को बोला जाता है क्रोमेटिन जालिका। तो क्या होती है क्रोमेटिन जालिका? देखो क्या है क्रोमेटिन जालिका कि केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा संरचना को ही क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन तंतु बोलते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो इस टाइम पर यही जो जाल है ये संघनित हो जाता है। संघनित होकर किस में बदल जाता है? गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में ही चेंज हो जाता है। और क्रोमेटिन तंतु में ही या क्रोमेटिन में ही क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इनके परसेंटेज देखिए आप। डीएनए कितना होता है? लगभग 32% होता है, आरएनए 5%, हिस्टोन प्रोटीन 38% 38% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 20% होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और इनकी खोजकर्ता कौन है? स्टार्सबर्गर। स्टार्सबर्गर ने खोज की थी। कब की थी? 1875 में। और नामकरण किसने दिया है? वाल्डेयर ने। तो ये है केंद्रक के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी, और अगली जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।